अभी वर्तमान में एक सूचना आई कि माताओं के दूध में यूरेनियम पाया जा रहा है। यह विषय सचमुच काफ़ी गंभीर विषय है। पूर्व में जहाँ तक हम लोग की जानकारी थी कि हमारे यहाँ जो गंगे के इलाके हैं, गांगेय तट जिसको हम बोलते हैं, जो कि भागलपुर से लेकर के और कानपुर तक पूरा फैला हुआ है, यहाँ पर पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण आर्सेनिक का जो दुष्प्रभाव था वह मानव स्वास्थ्य पर देखा जा रहा था लगातार। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं, रॉबर्ट्सगंज का इलाका है या अन्य इस तरह के जो सोनभद्र के इलाके हैं, वहाँ पर फ्लोराइड की समस्या भी देखी जा रही थी। लेकिन माँ के दूध में इसके पहले बीएससी पाउडर भी देखा गया। पहले जब कीटनाशकों का प्रयोग होता था तो वो भी आ जाता था, एल्ड्रिन डेल्ड्रिन बीएससी, इसका भी अंश पाया गया। लेकिन यूरेनियम का पाया जाना वाकई अपने आप में एक दुखद और नई जानकारी है। यूरेनियम मुख्य रूप से हमारे मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और वो चट्टानों में पाया जाता है और वो पानी में घुलते रहता है, और जहाँ पर भूगर्भीय जल का ज़्यादा प्रयोग होता है वहाँ पर इसकी आने की संभावनाएं बन जाती हैं। अभी वर्तमान समय में हमारे खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, तो कीटनाशकों में तो इसका जो है प्रयोग होने से बहुत कम संभावना है यूरेनियम आने की। लेकिन जो फास्फेट होता है, और फास्फेट के लिए जो फास्फोरिक एसिड बनाया जाता है, तो वो रॉक फास्फेट से बनता है और अन्य इस तरह के फास्फेटिक अयस्कों से बनता है, और वो चूंकि जमीन से निकाले जाते हैं। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि रेडियो एक्टिव इस तरह के यूरेनियम और थोरियम ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, तो कई बार उनका जो है उसमें अंश पाया जाता है, और जब उसको सांद्रीकृत किया जाता है, यानी कि उनका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है, तो अनुपातिक रूप में इसका भी कंसंट्रेशन बढ़ते चला जाता है। और हमारे यहाँ बरसों से जो फास्फेटिक उर्वरक है उसका प्रयोग पूरे देश भर में किया जा रहा है। तो एक बात इसकी भी संभावना बनती है कि फास्फेटिक उर्वरक के माध्यम से भी हमारे खेतों में ये यूरेनियम पहुंचा होगा, और ये कई स्रोतों से पहुंच करके ये हमारे जो फूड चेन है उसमें आ गया, हमारे भोजन का अंश बना, भोजन के अंश से होते हुए माताओं के शरीर में पहुंचा, और वहां से फिर ये यूरेनियम परिवर्तित होकर के माँ के दूध में भी पहुंच गया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो मानक रखा है वह रखा है 30 माइक्रोग्राम, लेकिन कई ऐसे देश हैं जिन्होंने, जैसे जर्मनी वगैरह, उन्होंने तो 10 माइक्रोग्राम ही रखा है। हमारे यहाँ जो पाया गया है वो 5.25 माइक्रोग्राम तक पाया गया है। तो ये मात्रा तो कम है, और जो मानक बनाए गए हैं उससे नीचे है। लेकिन एक बात और है ना कि जो बच्चे होते हैं उनके शरीर में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं डेवलप होता है कि इस उच्च स्तर के यूरेनियम को आसानी से वो निकाल दें। धीरे धीरे अगर शरीर में इसका प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा तो आने वाले समय में कई तरह की समस्याएं उनको हो सकती हैं। इसलिए जल का शोधन करके ही प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर है, और सुरक्षित जल का पान करना आवश्यक है। और अब आवश्यकता इस बात की हो गई है कि आर्सेनिक, फ्लोराइड या इस तरह के जो तत्व हैं उसके साथ साथ पानी में यूरेनियम की भी जांच हो, तभी आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। अन्यथा आने वाली पीढ़ियों को इसके बड़े दुष्परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इस पर अभी से हमें सावधान होने की आवश्यकता है, और उर्वरकों में भी जांच की आवश्यकता है कि उसमें यूरेनियम का प्रतिशत कितना है, इसका भी डिक्लेरेशन होना चाहिए, जिससे कि लोगों में जागरूकता हो कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ ज़्यादा जाएं और रसायन मुक्त खेती से हम अपने आप को बचाने का प्रयास करें।